हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। तारीख आज 18 मई 2026, दिन सोमवार। तो चलिए बात करते हैं देश विदेश उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर, जैसे ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, मौसम, नौकरियां आदि तमाम प्रकार की खबरों पर नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और नोएडा जैसे बड़े शहरों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कटौती कम करें, ट्रांसफार्मर खराब होने पर तुरंत बदलने की व्यवस्था रखी जाए और रात के समय अतिरिक्त टीम की ड्यूटी लगाई जाए। कई जिलों में पुराने बिजली तारों का उपकरण की जांच करी जा रही है ताकि गर्मी के मौसम में कड़े आफ्ट की व्यवस्था की जाए, घटनाओं को रोका जा सके। किसानों के लिए सिंचाई हेतु अलग बिजली सप्लाई भी जोड़ दिया जा रहा है, जिससे धान और दूसरी फसलों की तैयारी प्रभावित ना हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में पुलिस द्वारा विशेष कोचिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध वाहनों, अवैध हथियार और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। अमेठी, गोरखपुर, आगरा और प्रयागराज समेत कई राज्यों में देर रात तक पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। साइबर अपराधी और ऑनलाइन ठगी मामलों को देखते हुए साइबर सेल की भी मजबूती की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यारोप और भीड़ बढ़ने वाले इकट्ठों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या गड़बड़ी ना हो, तुरंत रोका जा सके। प्रदेश सरकार लगातार दावा कर रही है कि अपराध नियंत्रण और निवेश बढ़ाने के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार कई योजना और तैयारियों पर काम कर रही है। मानसून से पहले नहरों की सफाई, ट्यूबवेल मरम्मत और खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के कई राज्यों में पानी की समस्या को देखते हुए विशेष सिंचाई योजना पर तेजी से काम चल रही है। कृषि विभाग गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक, काम लगातार खेती वाले मौसम के अनुसार फसल चयन की जानकारी दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि धान, गेहूं उत्पाद में नया रिकॉर्ड बनाया जाए। वहीं आवारा पशुओं की समस्या और फसलों को नुकसान को लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि अस्थायी समाधान निकाला जाए और मुआवजा प्रक्रिया को तेज किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस की नई औद्योगिक रिकॉर्ड को लेकर सरकार बड़े निवेशक अर्जित करने की कोशिश कर रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आई टेक्नोलॉजी कंपनियों से आने वाली रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज, सड़क चौड़ीकरण और रेलवे की स्टेशन आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छोटे शहरों में व्यापार और रोजगार बढ़ने का विपक्ष हालांकि इन परियोजनाओं की लगातार जमीनी अधिग्रहण के मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा और भर्ती परियोजनाओं को लेकर युवाओं के बीच कड़ी चर्चा बनी हुई है। पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, विभिन्न प्रकार की नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर लाखों छात्र जुटे हुए हैं। पेपर लीक की घटनाओं के बाद इस बार सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी करने की दावा किया। सीसीटीवी जैसे व्यवस्थाओं को लेकर मजबूत किया। प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों में कोचिंग व्यवस्था और पुस्तक बाजारों में छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। युवा गर्व रोजगार के नए अवसर पर पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को तेज व निष्पक्ष बनाने के लिए नई तकनीक और सख्त कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार बढ़ती हलचल ने पूरे दक्षिण एशिया के माहौल को गर्म कर दिया। दोनों देशों में सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे तनाव पर नजर रखी जा रही है। भारत की तरफ एक सुरक्षित एजेंसियों को मजबूती के निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिया जा रहा है। इसके बीच संयुक्त राष्ट्र समेत कई बड़े देशों में दोनों देशों की शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी युद्ध और सुरक्षा को लेकर ताज़ा खबरें वायरल हो रही हैं, जिससे आम जनता के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और टेक्नोलॉजी की लड़ाई लगातार तेज हो रही है। अमेरिका ने कई चीनी टैंक कंपनियों पर नई पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि चीन में भी अमेरिका कंपनियों पर सख्त बढ़ाने के संकेत दे रही है। इसका असर दुनिया के शेयर बाजारों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। मोबाइल चिप एआई सेक्टर उभरती हुई चढ़ाव को देखते को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह आर्थिक टकराव दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। रूस और यूक्रेन युद्ध एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। लगातार मिसाइल हमलों और ड्रोन अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में बिजली और जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई। इस युद्ध के कारण दुनिया भर के कच्चे तेल, गैस और खाद्य की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यूरोप के कई देशों में सुरक्षा बजट बढ़ा दिया गया। नाटो देशों की बैठकों की लगातार की जा रही है। आम लोगों की महंगाई पर बढ़ावा की जा रही है और वैश्विक बाजार भी स्थिर बने हुए हैं। भारत में गर्मी और मौसम का बदलाव स्वरूप की चिंता बनी हुई है। कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि कुछ इलाकों में अचानक बारिश और आंधी की नुकसान हुआ। किसानों की फसल पर इसका असर पड़ रहा है और बिजली की मांग भी तेज बढ़ा दी गई। मौसम विभाग को लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। कहीं जंगल में आग लग रही है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। विशेषज्ञ इसे आने वाले समय के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और यही नौकरी, शिक्षा, मीडिया और बिजनेस के क्षेत्रों में प्रभावित कर रहा है। बड़ी टेक कंपनियां एआई टूल लॉन्च कर रही हैं, जिससे काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। कई देश में एआई को लेकर एक कानून तैयार की जा रही है ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। भारत में भी एआई आधारित तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है और वायु के जरिए नए रोजगार का अवसर तलाश रहा है। हालांकि विशेषज्ञ की चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में कई पारंपरिक नौकरियां इस पर असर